जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस जीवित भवन से आपका स्वागत है। मैं प्रोफेट टेरेंस एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रभु यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। तो आप सब उसी की आत्मा से भर जाएं, आप उसके अनॉइंटिंग से भर जाएं, उस अभिषेक से आप भर जाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़ेंगे आज सेम नहीं रहेंगे। जितने लोग इस प्रार्थना, इस वचन को सुनेंगे आज उनका जीवन बदल जाएगा। आज परमेश्वर अपनी बेदारी को लाने पे है, परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देने पे है और उसी के कामों का हम हिस्सा बनने पे हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सभी से प्यार करता है। प्रभु हर एक से प्यार करता है, इसीलिए उसने आपको इस प्रार्थना से जोड़ा है। परमेश्वर आपसे हर एक को परमेश्वर अपने सामर्थ्य कामों को दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपका जीवन बदलना चाहता है। आपके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी कष्ट है, परमेश्वर उसको हटाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखों में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारियों में जिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुखों का बोझ लेके अपना जीवन बिताए। परमेश्वर हर एक को छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आप हर एक से प्यार करता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो जलाली परमेश्वर, वो आपको नाश नहीं करना चाहता है, परंतु वो आपको बचाना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है। जो दुख आप उठा रहे हैं, जो दुखों में आप जी रहे हैं, जो पीड़ाओं में आप जी रहे हैं, जो चिंताओं में आप जी रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से वो नहीं है। परमेश्वर ने आपको आशीष का वारिस बनाया है। प्रभु आपने आपको आशीष का वारिस बनाया है। परमेश्वर ने आपको आनंद के लिए रचा है। परमेश्वर ने आपको उसके आनंद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको उसकी सृष्टि, परमेश्वर ने आपकी सृष्टि इसलिए की कि वो उसकी रचना जो उसने की है, वो जो सृष्टि उसने बनाई है, उसका आप आनंद ले सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप दुखों में जी रहे हो, यदि आप चिंताओं में जी रहे हो, यदि आप बीमारियों में जी रहे हो, यदि आप कर्जे में जी रहे हो या आप घटी कमियों में जी रहे हो, तो परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप दुखी है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि आप बीमारियों में रहे। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप चिंताओं में रहें। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप आपके डेरों में कुटिल काम करें। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप व्यभिचार करें। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आप ठट्टा करें, बुराई करें, चुगली करें। परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको आनंद करने के लिए बनाया है, उसकी स्तुति करने के लिए बनाया है, उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु ने हमारी रचना कैसे की? उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। हालेलुया। कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया है। परमेश्वर ने तो उसने हमें किस लिए बनाया है? कि हम दुख ना उठाएं, ना हम कष्ट झेलें, ना ही हम बीमारियों में रहें। हालेलुया। ये जो पीड़ा है, ये दुख हमारे ऊपर आता है, तो वो हमारी ही वजह से आता है। हमारे ही कुछ कमजोरियां और कुछ गलत कामों की वजह से हम पर दुख आता है। हम टेंशन में होते हैं, हम चिंताओं में होते हैं। तब परमेश्वर के पास यदि हम जाते हैं पूरे मन से, यदि हम मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में वो बड़ी ब्लेसिंगें देता है जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो और तुम आशीष ही दिया करो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग के लिए बुलाया है और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग ही देगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी जुबानों से परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी, अपने लोगों को छूना परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर आपकी लाइट आने पाए परमेश्वर, उनका जीवन आज बदल जाए परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाएंगे। भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 उसका 6 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 उसका 6। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पे गिरा देता है। हालेलुया। क्या कहा गया है? वचन कहता है यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। कैसे लोगों को संभालता है परमेश्वर? नम्र लोगों को, और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? प्रभु यीशु मसीह हमारा नम्र और दीन है। उसने कभी उसके सताने वालों को कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। उसको लोगों ने मारा, उसको सताया, उसको अपशब्द बोले, उसका ठड्डा उड़ाया, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसे
पलट कर जवाब नहीं दिया परमेश्वर ने, ना ही कभी गुस्सा किया हमारे परमेश्वर ने। तो हमें भी कैसे बनना है? मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आना चाहिए। हमें नम्र और दीन बनना है। नम्र और दीन, एक पेड़ में जब फल बहुत होते हैं तो वो कैसा होता है? वो झुका हुआ होता है, वो नम्र होता है। जिस पेड़ में फल नहीं होते वो सीधा होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के फल होंगे, जिसमें पवित्र आत्मा के फल होंगे, वो हमेशा झुका हुआ होगा, वो नम्र व्यक्ति होगा। तो हमें भी नम्र और दीन बनना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह नम्र और दीन है। हमारा जो आदर्श है, जो हमारा रोल मॉडल है, जो हमारा हीरो है, फिल्मी हीरो नहीं, हमारा आत्मिक हीरो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कैसा है? वो नम्र और दीन। हमें भी नम्र और दीन बनना है। हमको उसी की चाल चलना है, हमें उसी के आदर्श पर चलना है। प्रभु यीशु के समान हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। नम्र और दीन हमारा जीवन होना चाहिए। और परमेश्वर क्या वचन कहता है? नम्र लोगों को, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। हालेलुया। नम्र लोगों को कौन संभालता है? परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। उन्हें किसी भी कष्ट में नहीं जाने देता है परमेश्वर। और दुष्टों को भूमि पे गिरा देता है। दुष्टों को भूमि पे गिरा देता है। हालेलुया। वहाँ पर उनका सर्वनाश हो जाता है, वो कष्टों में आ जाते हैं, पीड़ाओं में आ जाते हैं। लेकिन नम्र लोग हमेशा संभाले जाते हैं और बचाए जाते हैं। हालेलुया। देखिए, यही वचन एक मैं और पढ़ना आगे पढ़ता हूँ आपको। भजन संहिता 147 का ही, सॉरी माफ कीजिए, भजन संहिता 149, ये हमने पढ़ा 147 का 6 पढ़ा है अभी हमने। अब हम पढ़ेंगे 149 का 4। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। और यहाँ पर उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता भी है और उनका उद्धार करके उनको शोभायमान भी करता है वो। हालेलुया। मतलब नम्र लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, उनको संभालता है, ऊंचा उठाता है और उनको आदर देता है परमेश्वर, सम्मान दिलवाता है परमेश्वर, समाज में सम्मान दिलाता है परमेश्वर, ऊंचे पदों पर परमेश्वर ले जाता है जहाँ पे परमेश्वर की आशीषें और बरकतें हैं। प्रभु का के सामने हम नम्र और दीन हो जाएं। आज से ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और परमेश्वर के इस पवित्र वचन को हमारे जीवन में उतारें। हम नम्र और दीन हो जाएं, हमारा जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें और प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा जीवन हो जाए, नम्र और दीन। क्योंकि नम्र लोगों को परमेश्वर संभालता भी है और शोभायमान भी करता है। हालेलुया। उनका उद्धार भी करता है। तो हमें भी नम्र और दीन होना है, तब परमेश्वर हमारा भी उद्धार करेगा, हमें भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सामर्थी वचन के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आप आपके लोगों से प्यार करते हो परमेश्वर, आपका स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। नम्र और दीन बना परमेश्वर, क्योंकि तू नम्र लोगों से प्यार करता है, उनका उद्धार करता है, उनको ऊंचाइयों पर ले जाता है परमेश्वर। प्रभु जी, हम भी नम्र और दीन हो जाएं यीशु मसीह के समान परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा भी उद्धार कर परमेश्वर, हर एक लोगों का उद्धार कर परमेश्वर। प्रभु जी, आप का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। प्रभु जी, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर। प्रभु जी, सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।